2017 में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर उससे पहले की कोई बात कर रहे हैं ना तो वो फिर बेईमानी है, वो फिर मतलब इलेक्ट्रॉल के बॉन्ड नहीं कर रहे। मतलब नहीं है ना, आप ये पास को मतलब नहीं सर की हुआ ना, वे चोर थे और हम भी उनसे बड़े वाले चोर हैं, हम तो चोरी करेंगे। इसका तो मतलब इसमें चोरी क्या है? दुनिया में फंडिंग होती है। पहले की अगर बात कर रहे हैं तो वो फंडिंग अलग तरह की थी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से फंडिंग अलग तरह से हो रही है, वो 2017 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। बड़ी कमी मेरे को ये लगती है कि उसमें साफ स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कोई भी इंटरनेशनल, कोई भी कंपनी, कोई भी देश का किसी भी आदमी वो बॉन्ड खरीद सकता है। अब कौन सा खतरनाक संगठन उस बॉन्ड को खरीद के और किसी खतरनाक पार्टी को दे दे, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे भी इन फ्यूचर। आज तो बीजेपी है, वो सही सहमत हो सकती है, लेकिन अगर वो बाहर निकल जाए उनसे सत्ता से और दूसरी पार्टियां कोई ऐसी पार्टी को फंड करके और पैसा दे के चुनाव जिता दे, चुनाव का मतलब ही क्या है? पैसा। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के मतलब कई बार राजनीतिक दल सवाल उठाते रहते हैं कि सत्ता पक्ष को हमेशा से इससे फायदा होता आया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये तो सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, जो सत्ता में जो भी पार्टी रहेगी उसके लिए फायदा होगा। आज हम इसी मुद्दे पर हम अपने गेस्ट से हम थोड़ी सी राय लेंगे और उनसे इस पर बहस भी करेंगे। आप बताइए, क्या इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के लेकर के आपका क्या टेक है? सर, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सत्ता के पक्ष में है और मतलब जो विपक्ष है वो मतलब उसको इम्बैलेंस कर देता है, पूरे इलेक्शन को इम्बैलेंस कर देता है, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है चुनाव जीतने के लिए। सत्ता पक्ष को पता लग जाता है कि दूसरी पार्टियों को कहाँ से फंड्स आ रहा है और वो उस फंड्स के ऊपर रोक लगा सकती है, उस फंड्स के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेके, उल्टा सीधा एक्शन लेके उस फंड्स को रोक सकती है। नहीं, आप ये कह रहे हो, आपने 2011-12 में पी चिदम्बरम का एक भाषण सुना था। उन्होंने कहा था कि अंबानी हमारे जेब में है। इसका मतलब आप बता सकते हो? क्योंकि अंबानी जो भी बिजनेसमैन होता है, अगर वो सत्ता पे है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के लिए थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बॉन्ड कई तरह है। नहीं है सर, वो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, वो अलग चीज है। आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नाम चेंज करा गया सर, ये परिभाषा बदल दी गई फंडिंग की। बहुत सारी चीजें बदली गई है। एक तो ये है कि आप तो ये बोलते हैं, एक तो ये स्पष्ट है कि उस बॉन्ड को बैंक और सरकार के सिवा अदर कोई भी पार्टी उसको चेक नहीं कर सकती, चेक बैलेंस नहीं। गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं, गवर्नमेंट कर सकती है, उसको सिर्फ एक सर्कुलर निकालना है बैंकों की हमें आना है। नहीं सर, ये सर्कुलर निकालने की भी जरूरत नहीं है। 2017 में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर उससे पहले की कोई बात कर रहे हैं ना तो वो फिर बेईमानी है, वो फिर मतलब इलेक्ट्रॉल के बॉन्ड नहीं कर रहे। मतलब नहीं है ना, आप ये पास को मतलब नहीं सर की हुआ ना, वे चोर थे और हम भी उनसे बड़े वाले चोर हैं, हम तो चोरी करेंगे। इसका तो मतलब इसमें चोरी क्या है? दुनिया में फंडिंग होती है। पहले की अगर बात कर रहे हैं तो वो फंडिंग अलग तरह की थी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से फंडिंग अलग तरह से हो रही है, वो 2017 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। बड़ी कमी मेरे को ये लगती है कि उसमें साफ स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कोई भी इंटरनेशनल, कोई भी कंपनी, कोई भी देश का किसी भी आदमी वो बॉन्ड खरीद सकता है। अब कौन सा खतरनाक संगठन उस बॉन्ड को खरीद के और किसी खतरनाक पार्टी को दे दे, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे भी इन फ्यूचर। आज तो बीजेपी है, वो सही सहमत हो सकती है, लेकिन अगर वो बाहर निकल जाए उनसे सत्ता से और दूसरी पार्टियां कोई ऐसी पार्टी को फंड करके और पैसा दे के चुनाव जिता दे, चुनाव का मतलब ही क्या है? पैसा। चुनाव कोई भी अगर आप इसको गलत तरीके से ले रहे हो तो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट, कांग्रेस ने भी अपना बॉन्ड निकाला, बीजेपी ने भी। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 2014 से पहले मतलब 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये ऐसी बात कर रहे हो क्या? कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेने का हक नहीं है क्या, या वो पार्टी फंड नहीं ले सकती है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो कोई भी किसी को दे सकता है, भले इंट्रोड्यूस इस गवर्नमेंट ने किया है। आप देखो, आप वो ये गलत आप मैनिपुलेशन कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में यूएस में इलेक्शन होता है, वहां पर भी 10 कंपनियां बोलती मैंने इस पार्टी को पैसा दिया और 10 बिजनेसमैन बोलते मैंने इस पार्टी को पैसा दिया। है ना, वो व्हाइट है, ब्लैक है। नहीं, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि एक डेमोक्रेसी की सेहत के लिए ओपन चीजें बहुत जरूरी होती है, उसमें ओपन नहीं है। बॉन्ड खरीदना कैसे ब्लैक हो गया? आप इसके बारे में मुझे बताइए ना। बॉन्ड आप अगर खरीदोगे तो वो भी इनकम टैक्स के दायरे में आता है ना, पूछ सकता है इनकम टैक्स कि ये पैसा व्हाइट है या ब्लैक है। ये आपने अपने यार, ये मतलब क्या मतलब? अब सर ने मन से बना लिया कि नहीं
ब्लैक बॉन्ड जो खरीदा था। अच्छा, मेरे को एक सवाल पूछना है भाई से। एक पार्टी जब से उसने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का ये सिस्टम शुरू किया है, बाकी पूरे विपक्ष को 10% फंड नहीं मिल रहा है, और एक पार्टी जो सत्ता में है उसको 90% फंड मिल रहा है। ऐसा नहीं है सर, ये तो पहले से भी होता आया है। ऐसा नहीं है कि 10% फंड नहीं मिल रहा। अगर साउथ में पार्टियां होंगी तो उन जो साउथ में उनके लिए काम करेंगे तो उनको भी फंड्स वो देंगी। जैसे दिल्ली का ही केस ले लीजिए, जो शराब का केस बनाया जा रहा है, उसके पीछे का रीजन ही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स है। सरकार ये झूठ बोलती है कि उसको पता नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स है किस किस पार्टी को कौन कौन फंड दे रहा है। सरकार के पास ये पूरा डाटा है, लेकिन जो सरकार जिससे फंड्स ले रही है उसका डाटा दूसरे नहीं देख सकते। आपको ये भी बता दें सर कि बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से फायदा मिला है तो टीएमसी, बंगाल की टीएमसी पार्टी को मिला है, जो कि विपक्षी पार्टी है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ आप बता दे मेरे को टीएमसी को कितना मिला है, और उससे रेशियो में कम है, मतलब 30% है जो कि मिला है। मिला तो सही, सुनो सुनो, बीजेपी को सही मिला या नहीं? आप टीएमसी की बात कर रहे हैं ना, वो तो सिर्फ बंगाल में है, तो बंगाल के हिसाब से उसको जो फंड्स मिल रहा है, या साउथ में भी जो पार्टियां हैं उनके हिसाब से जो फंड्स मिल रहा है वो ठीक है, वो प्रोपोर्शनल। फिर तो गलत नहीं हुआ ना? गलत आप इस तरीके से देखिए ना कि सरकार देख सकती है कि कितना फंड है, लेकिन सरकार जो केंद्र सरकार में बैठी हुई है वो पार्टियां नहीं देख सकती कि केंद्र सरकार को कितना फंड मिल रहा है। सरकार को तो जानना जरूरी है ना कि पैसा कहां से आ रहा है। देखिए, दिल्ली में शराब नीति किस लिए निकाली गई है? दिल्ली में शराब नीति किस लिए बनाई गई थी कि ये पैसा जो है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से आपको मिले, लेकिन यहाँ पर आपको इसलिए डिसमेंटल किया जा रहा है, आपको इसलिए कमजोर किया जा रहा है कि उनको केंद्र सरकार को पता है कि आपको फंड्स देने वाले कौन लोग हैं, वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से पता लग रहा है। एक मिनट सर, सवाल यही उठता है कि जो पार्टी जहां सत्ता में, चाहे सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में, सबसे ज्यादा फंड उससे उसी को मिल रहा है, तो डेमोक्रेसी रही कहां? वो तो एक तरह से एक इनडायरेक्टली और इन रिटर्न जो दबाव बनाती हैं पार्टियां, जो जहां सत्ता में रहेगी, दूसरा तो बेकार हुआ। फिर सर मैं एक चीज बता दूं कि जब हमारे देश के संविधान में डेमोक्रेसी तो लागू किया गया, लेकिन ये कोई प्रावधान नहीं किया गया कि जो पार्टियां चुनाव लड़ेंगी तो उनको धन कहां से आएगा। इसके लिए तो बकायदा प्रावधान होना चाहिए कि इलेक्शन नहीं, चंदा है तो वो तो ब्लैक और व्हाइट का मैटर आता है, और चंदा अगर सिर्फ चंदा पर ही पार्टी रहे तो कोई पार्टी आज का इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। नहीं, देखो क्या है कि जब हमने इस डेमोक्रेसी को खड़ा करा था ना, तो हमने वर्ल्ड की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी सोच के उन लोगों ने इसको खड़ा किया था। अब वो नेताओं ने क्या करा है कि उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है कि 70 साल उसने राज किया है। अब उन्होंने वो पब्लिक को डेवलप नहीं किया, जागरूक नहीं किया, उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। और पार्टियां और जो नेता सत्ता में चले जाते हैं, या फिर जो उद्योगपति अपने कठपुतलियां बना के नेता खड़ा कर देता है, पार्टी खड़ी कर देता है, वो राज कर रहा है। अब ये तभी तो इतनी गरीबी इतनी बढ़ती जा रही है जनसंख्या के, और अमीर एकदम से इतने हाई होते जा रहे हैं। उसका रीजन ही यही है। नहीं, ये तो खैर चलिए, ये तो अलग ही मैटर हो गया, गरीबी और इसका बात। मुद्दा इलेक्ट्रल बॉन्ड का है। और सर एक मिनट, जब जो ये नेचुरल फेनोमेना है कि जो सत्ता में पार्टी होती है उसको फायदा मिलता है, ये आज कांग्रेस बेशक आरोप लगा रही हो या वो छाती कूट रही हो, लेकिन ये हमेशा जब नहीं हुई ना, ये तो ईमानदारी नहीं हुई। इसके लिए तो फिर कांग्रेस को बोलना चाहिए कि पूरे संविधान में प्रावधान करना चाहिए इसके लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाए और इलेक्शन कमीशन के थ्रू धन का आवंटन हो। मेरा कहने का मतलब है कि बोलता था अंबानी तो मेरी जेब में रहते हैं, तो वो सही था। अंबानी ने ये नहीं बोला कि मेरे एक जेब में कांग्रेस है और एक जेब में बीजेपी है। अंबानी ने नहीं बोला कभी भी। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज की डेट में मुद्दे पता क्या रह गए हैं? फला पार्टी ये कह रही है, फला नेता ये कह रहा है। इसके चलते 140 करोड़ के जो बेसिक इश्यूज, बेसिक कारण है जिनकी वजह से वे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, वे गायब कर दे रहे हैं। पार्टियों को समझ में आ गया है कि जुमले छोड़ो और इधर उधर की बातें करो। मेरा कहने का मतलब क्या, अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो ये सिस्टम है पार्टी फंडिंग का, आप इसे सही मानते हैं? नहीं, मैं देखिए ये अपना स्वयं कोई भी फंड कर सकता है। अगर कांग्रेस की तरफ है, कांग्रेस के पास अगर फंड जा रहा है, या आम आदमी पार्टी रियलिटी है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में लोगों को ठीक नॉलेज नहीं है। रियलिटी ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में सर आप ही बता दीजिए क्या इसका सही नॉलेज है। देखिए, ऐसा है कि एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें, हालांकि उस सिस्टम के ऊपर आरबीआई ने ऑब्जेक्शन किया था जब ये सिस्टम आ रहा था। क्या ऑब्जेक्शन किया? भाई ये सिस्टम नहीं, चुनाव आयोग ने भी किया होगा, लेकिन आरबीआई क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो भारत की इकोनॉमी को संभालते हैं, उन्होंने किया था कि इकोनॉमी इम्बैलेंस होगी। कैसे इम्बैलेंस होती? आप ये बोल रहे हैं कि जो आप पार्टी को फंड देगा उससे आप पूछेंगे नहीं कि ये उसके पास पैसा कहाँ से आया है।
उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी। आप पैसा कहीं से भी लाए हो, आप चुरा के लाए हो, आपने टैक्स चोरी किया, जो किया, किसी तरह हाँ कहीं से भी लिया, इसके बारे में कोई पूछताछ नहीं होगी। नहीं तो बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे कांग्रेस को ही ले लीजिए, क्यों नहीं इसको इलेक्शन का मुद्दा बनाती है? इस पर क्यों नहीं वो धरना प्रदर्शन करते? कहने कैसे उनको भी इससे फायदा मिलता है, या पहले भी उन्होंने फायदा लिया होगा तभी इसलिए चुप है? नहीं, इसके ऊपर उनका फायदा हुआ है या नहीं हुआ है इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंट्रोड्यूस 2017 में हुआ है, 2016 या 17 अभी तो इसको मतलब मुद्दा बना सकते हैं ना। बनाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम यहाँ पर ही बहस कर रहे हैं तो लोगों को नहीं पता इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, तो अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है तो फिर वो मुद्दा कैसे बनेगा। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। ये जो है